Hello students, this video it is related with standard 5th subject is EVS. As you know student, my name is JP sir. In my last video, I completed chapter number 13, A Shelter So High. I made part 3 in my last video and this is the part 4 of chapter 13, A Shelter So High. चलिए फटाफट से हाई एक बार रिवाइज कर लेते क्या था। इसमें एक पर्सन बाइक के साथ लोनार के साथ में दिल्ली से श्रीनगर लेह होते हुए घूमने निकला है। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एज वी स्टेप्ड इनटू द टेंट आई रियलाइज दैट आई कुड स्टैंड अप स्ट्रेट। स्टूडेंट पर्सन कह रहा है कि जैसे ही मैं टेंट के अंदर गया सीढ़ियों से तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं सीधा खड़ा हो सकता हूँ। इट वॉज नॉट लाइक माई टेंट, और मेरा टेंट कैसा था, एकदम छोटा था और जिसके अंदर मैं सिर्फ सोने जैसी जगह थी और यहाँ तो मैं खड़ा हो सकता हूँ। आई ऑल्सो सो दैट रेबो वॉज बिग एज अ रूम ऑफ माई फ्लैट इन मुंबई। स्टूडेंट जिस जगह पे ये पर्सन घूमने गया था वहाँ पे उस टेंट को रेबो कहा जाता है, और ये रेबो इतना बड़ा था इनका टेंट कि वो पर्सन जहाँ मुंबई रहता था उसके एक फ्लैट के रूम के बराबर था। इट वॉज हेल्ड अप बाय टू स्मोक फ्रॉम द चूल्हा। इट वॉज हेल्ड अप बाय टू वुडन पोल्स इन द मिडल। और ये जो बनाया गया था बीच में दो लकड़ियों की पोल से बनाया गया था। देर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द चूल्हा। और उसी टेंट में होल भी, छोटे छोटे ओपनिंग होल भी दिए गए थे जिससे चूल्हे का जो धुआं था उसी में से निकल जाता था। नामग्याल टोल्ड दैट, नामग्याल ने कहा था कि द डिज़ाइन ऑफ दिस टेंट इज़ मोर देन 1000 years ओल्ड। और नामग्याल ने कहा कि ये इस टेंट की जो रचना जो बनाई गई है, इसका जो डिज़ाइन है वो हजारों साल पुराना है। द टेंट प्रोटेक्ट द चांगपास फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। और ये जो टेंट है स्टूडेंट वो ठंडियों से इन्हें बचाता है, एकदम ठंडी ठंडी से इन्हें बचाता है। और ये जो टेंट है स्टूडेंट वो याक के बाल से बनाया गया होता है जो इनको ठंडियों से बचाता है। The wind blows 70 kilometers per hour. Imagine if you were on a bus which was going at the speed. How far from your house would you reach in 1 hour? ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ की हवा जो होती है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। इमेजिन कीजिए अगर आप किसी बस में हो, अगर आप बस में हैं जो जा रही है 70 किलोमीटर की स्पीड से, तो सोचिए हाउ फर फ्रॉम योर हाउस वुड यू रीच इन 1 आवर। तो आपका घर कितना दूर होगा यहाँ से 1 घंटे में पहुँचने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं ये रही चांगपा के, ये नामग्याल के अंदर के टेंट के अंदर गए थे। तो वहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से लकड़ी का स्टिक के ऊपर टेंट टिका हुआ था पोल पे दो साइड पे। और यहाँ पे देख सकते हैं नामग्याल की मम्मी जो है चूल्हे पे खाना बना रही थी। शी वॉज मेकिंग सम फूड ऑन द चूल्हा इनसाइड द रेबो टेंट। और ये पीछे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये याक के बालों से ऊपर नीचे टेंट बनाया गया है जो इनको ठंडी ठंडी हवाओं से बचाता है। और इन्हीं टेंट के पीछे स्टूडेंट देख सकते हैं आप बहुत सारे छोटे छोटे छेद दिए गए हैं जहाँ से चूल्हे का जो धुआं है वहाँ से वो निकल जाता है। ठीक है, और ये टेंट स्टूडेंट इतना बड़ा होता है कि यू कैन स्टैंड हियर, यू कैन स्टैंड एट स्ट्रेट हियर। आप यहाँ पे खड़े भी हो सकते हो। नियर द रेबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप sheep एंड goats।
और रेबो के पास में ही एक जगह थी जहाँ पर भेड़ और बकरियों को रखा जाता था, टू कीप शीप्स एंड गोट्स। चांगपास कॉल, और चांगपा जाति के लोग इसे क्या कहते, लेखा। द वॉल्स, द वॉल्स ऑफ लेखा आर मेड विथ स्टोन्स। ठीक है। और लेखा की ये जो स्टूडेंट जो दीवार होती है लेखा की, इसे और ये बनी होती है पत्थरों की, और यहीं पे ही ये अपने भेड़ और बकरियों को यहाँ पे इकट्ठा करके रखते हैं। द वॉल्स ऑफ लेखा आर मेड विथ स्टोन्स, ईच फैमिली पुट्स स्पेशल मार्क ऑन देयर ऑन एनिमल। और सारी फैमिली अपने अपने भेड़ बकरियों को यहाँ रखते हैं और अपने अपने एनिमल्स जानवरों पे कुछ निशान बना देते हैं ताकि वो उन्हें पहचान सकें। द वुमेन गर्ल एंड यंग गर्ल काउंट एंड टेक द एनिमल आउट ऑफ द लेखा। और यहीं पे सारी चांगपा की जाति के लोग, वुमेन गर्ल लेडी, सारे भेड़ बकरियों को यहीं रख देते हैं और बाद में जो निशानी करके जाते हैं उसी से पहचान करके एनिमल को बाहर ले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। और स्टूडेंट, इन माई लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट द पश्मीना वूल। और पश्मीना वूल जो वर्ल्ड फेमस है वो इंडिया में ही नहीं, भारत के और भी कंट्रीज़ में फेमस है। तो पश्मीना वूल इन्हीं भेड़ बकरियों के शरीर, बॉडी के जो हेयर होते हैं, फर, उनकी बालों से बनाए जाते हैं। और ये पश्मीना वूल इतनी पतले होते हैं कि इन्हें मशीन के द्वारा कुछ भी बनाया नहीं जा सकता है। इनके बालों को हाथ से बुनकर, हाथ से सिलाई करके, स्टिच करके स्वेटर, कोट और शाल बनाया जाता है। और पश्मीना वूल की बनी एक शॉल से आप 6 स्वेटर की जितना आप गर्मी ले सकते हैं, इतना सॉफ्ट और नरम होता है। और पश्मीना वूल जो होती है, हम अगर हमारे सिर के 7 बालों को एक साथ इकट्ठा कर, नहीं, पश्मीना वूल की 7 हेयर को मिलाया जाए और तब वो जाके हमारे एक बाल के बराबर होता है। देन यू कैन इमेजिन स्टूडेंट कि पश्मीना वूल कितना पतला होता है। ठीक है। और इनको स्वेटर बनाने के लिए, स्वेटर में बनाने के लिए, शॉल बनाने के लिए बहुत ही लेबर और मजदूरी, मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ना, टूवर्ड श्रीनगर। अब यहाँ से जो पर्सन जो घूमने निकला है दिल्ली से लेह तक, अब वो जा रहा है श्रीनगर। स्पेंट अ फ्यू डेज विद द चांगपास बट सैडली इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। चांगपास के पास कुछ दिन बिताने के बाद सैडली इट वॉज द टू मूव ऑन, और बहुत ही दुखी से वहाँ पे आगे जाना पड़ा। माई जर्नी वुड टेक मी अवे फ्रॉम दिस स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और मेरी जो यात्रा थी वो मुझे यहाँ से ले गई, स्पेशल, एक अच्छी सी दुनिया के से दूर। टूवर्ड्स द टाउन विच लुक्ड लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। और इस टाउन की तरफ मुझे दिखाई दिया पूरा अलग ही दुनिया। दिस टाइम आई टूक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम लेह। इस बार मैंने लेह से अलग तरह का रूट मैंने लिया। आई वॉज गोइंग ऑनवर्ड श्रीनगर वाया कारगिल। ठीक है। और मैं जा रहा था श्रीनगर वाया कारगिल, मैं कारगिल होते हुए श्रीनगर जा रहा था। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आई है कारगिल की, तो चलिए मैप में देख लेते हैं कारगिल कहाँ है। स्टूडेंट्स, दिस इज द मैप ऑफ वेयर आई एम डिनोटिंग, हाईलाइटिंग। दिस इज द मैप ऑफ जम्मू कश्मीर। और यहाँ पे पर्सन जो है लोनारवाला जो घूमने निकला है वो लेह में है, और लेह में होते हुए, और ये रहा कारगिल, यहाँ कारगिल में होते हुए वो श्रीनगर इधर पहुँच रहा, उसको इधर जाना था श्रीनगर। तो लेह से स्टार्ट किया, कारगिल होते हुए श्रीनगर गया। देख सकते ये रहा लेह, एंड दिस इज कारगिल, एंड दिस इज द श्रीनगर। ओके स्टूडेंट, आपको मज़ा आ रहा है मैप में, साथ ही साथ आपका मैप की तैयारी भी हो रही है, कौन सी प्लेस कहाँ पे है। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। आई सो मैनी अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेस। मैंने देखा बहुत ही अमेजिंग बिल्डिंग और डिफरेंट अलग अलग तरह के घर। आई स्टेड श्रीनगर फॉर फ्यू डेज। और मैं श्रीनगर में कुछ दिन रहा। आई वॉज अमेज्ड बाय द हाउसेज देयर। और मैं बहुत ही अद्भुत चकित रह गया, आश्चर्यचकित वहाँ के घरों को देखकर।
द टूक माई हार्ट अवे, और उसने मेरे दिल को कहीं लेके चला गया। सम हाउसेस आर ऑन द माउंटेन्स, कुछ घर पर्वतों पे थे। वाइल सम आर ऑन वाटर, कुछ पानी के ऊपर थे। आई टुक मैनी पिक्चर्स ऑफ दिस, सी माई फोटो एल्बम, मैंने बहुत से ऐसे फ़ोटो लिए। ठीक है, चलो देखते हैं मेरे चलिए देखते हैं मेरे फ़ोटो एल्बम में मैंने जो जो पिक्चर हाउस की ली थी इन श्रीनगर में। चलिए स्टूडेंट हम भी देखते हैं। स्टूडेंट यही वो पिक्चर है जहाँ से इस पर्सन ने ली थी। ठीक है, तो हम वन बाय वन, लेट अस सी वन बाय वन, फर्स्ट पिक्चर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इट वन बाय वन। तो स्टूडेंट ये जो है, टूरिस्ट हु केम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन हाउस बोट। स्टूडेंट ये जो है वो हाउस बोट है जो पानी के ऊपर रहता है, और टूरिस्ट यहाँ पे आना और यहाँ पे रहने में बहुत पसंद करते हैं। और ये जो हाउस बोट है स्टूडेंट वो लगभग 30 फुट का है, 80 फुट होता है, और 8 से 9 फीट वाइड होता है। 80 फुट लंबा और 8 से 9 फीट चौड़ा होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट पिक्चर जो है स्टूडेंट, मेनी फैमिलीज इन श्रीनगर लाइव इन डोंगा, बहुत से श्रीनगर के लोग डोंगा में रहते हैं, इसे हम डोंगा कहते हैं। दिस बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक, और इस तरह की बोट को हम जम्मू कश्मीर के डल लेक में हम देख सकते हैं, झेलम रिवर में और झेलम नदी के पास। इनसाइड द डोंगा इज जस्ट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ये। स्टूडेंट ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट। अगर आप हाउस बोट के अंदर जाते हैं तो आप इस तरह की कुछ नक्काशी काम, डिज़ाइनदार काम देखते हैं। स्टूडेंट जिस तरह से हम फ्लैट या किसी के बंगलों की घर, किसी के घर पे हम जाते हैं, अंदर जाने के बाद हम ऊपर देखते हैं तो लोग क्या करवाते हैं, तो पर्सन वहाँ के जो ओनर होते हैं वो अपनी दीवारों पे पीओपी करवाते हैं, डिजाइनदार लाइट लगवाते हैं, झूमर लगवाते हैं, दीवारों पे डिज़ाइन करवाते हैं, वॉल पे स्टिकर लगवाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे नक्काशी काम की गई है डिजाइनदार येलो कलर में, गोल्डन शेप में, हाउस बोट के अंदर। इस डिज़ाइन को कहा जाता है ख़त्म बंद कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसे जिग्सो पजल भी कहा जाता है। इसकी जो पैटर्न होती है वो जिग्सो पजल टाइप जैसी दिखती है ना। अगला जो आ रहा है स्टूडेंट, ये कश्मीर के गांव के अंदर है। यहाँ की हाउस जो होती है वो पत्थरों से काट करके और एक दूसरे के ऊपर बनाया जाता है, और इसके ऊपर क्या किया जाता है, कीचड़ का लेप लगाया जाता है, और इसमें लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे घरों की जो छत होती है वो क्या होती है, स्लोपिंग रूफ होती है। स्लोपिंग मतलब ढलान वाली, इस तरह की उल्टे वी शेप की छत होती है, उल्टे वी शेप की। ओके स्टूडेंट ना, हाउस हैव स्पेशल टाइप ऑफ विंडो। जैसे ये पर्सन जम्मू कश्मीर में गया तो वहाँ पे जो कुछ खिड़कियाँ थी वो बहुत ही डिजाइनदार थी, बहुत ही सुंदर थी। इट हैज़ ब्यूटीफुल वुड पैटर्न, और लकड़ियों की एकदम अच्छी नक्काशी काम की गई थी, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी डिजाइनदार खिड़कियाँ भी थी, और यहाँ से देखने पे अद्भुत नज़ारा भी दिखाई देता था। द ओल्ड हाउसेज आर हियर मेड ऑफ स्टोन, और यहाँ के जो पुराने घर थे स्टूडेंट वो पत्थरों के बने गए थे, ईंटों के और लकड़ियों के। द डोर्स एंड विंडोज हैव ब्यूटीफुल आर्केस, और यहाँ की जो दरवाजे और खिड़कियाँ थीं उनके ऊपर बहुत से अच्छी अच्छी कारीगरी डिजाइन की गई थी। ठीक है, जिनको कहा जाता है मेहराब। When I started my journey, when I when I started my journey, I had not imagined that in one state I would see so many different kinds of houses and lifestyle. जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था, आई हैड नॉट इमेजिन, तो मैंने ऐसा कोई इमेजिन नहीं किया था कि दैट इन वन स्टेट, कि एक ही स्टेट के अंदर मुझे इतने सारे घर और लाइफस्टाइल देखने को मिलेंगे। आई हैड वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग ऑन द माउंटेन्स इन लेह।
मेरे को एक अद्भुत अनुभव मिला लेह के अंदर पर्वतों पे रहने का। अनदर ऑफ लिविंग ऑन वाटर इन श्रीनगर, और श्रीनगर के अंदर पानी के ऊपर रहने का। आई सो हाउ बोथ द हाउसेस इन दिस एरियाज वर मेड टू सूट द क्लाइमेट। मैंने ये देखा कि यहाँ के जो घर है वो क्लाइमेट, वातावरण, मौसम के अनुसार किस तरह से बनाए गए हैं रहने के लिए, जो वातावरण के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। Again, it was the time to move on Jammu. I saw houses like a see been have been seen in Mumbai. अब मैं जम्मू कश्मीर में देखा कि घर जो जैसे मुंबई में होते हैं। द सेम सीमेंट, ब्रिक, स्टील, ग्लासेस, सीमेंट और ईंटों और स्टील से बने हुए और ग्लासेस से, कांच से। These houses are very strong, but they are not as special the house I was lucky to see in Leh and Srinagar. ये हाउसेस बड़े मजबूत थे, बट दे आर नॉट एज स्पेशल, पर ये इतने स्पेशल नहीं थे जितना हाउस थे, जितना कि मैं लकी था लेह और श्रीनगर में। आफ्टर लॉन्ग जर्नी लोनार एंड आई हियर अबाउट टू रीच मुंबई। बड़े यात्रा के बाद मैं और मेरा लोनार मीन्स इस पर्सन की बाइक है। आई एंड हियर अबाउट टू रीच मुंबई, माई हार्ट फेल्ट हैवी। अब मैं मुंबई पहुंच गया, मेरा जो हार्ट फेल्ट हैवी, मेरा जो है दिल एकदम भारी, फेल्ट हैवी एकदम भारी लगने लगा, फील होने लगा। आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वांट टू कम बैक। मैंने ये भी फीलिंग किया कि मेरा जो बाइक है वो भी वापस आना नहीं चाहता था। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड लर्न and experienced so many new things. I had also brought back some memories in my camera. और मैंने ये भी देखा, आई हैड ऑल्सो ब्रॉड, मैंने फिर अपने मेमोरीज, अपने कैमरे के अंदर सभी को मेमोरीज, यादगार चीज़ों को मैंने कलेक्ट कर लिया, कैच कर लिया, क्लिक कर लिया। दिस वॉज नॉट द एंड, ये एंड नहीं था। नेक्स्ट टाइम व्हेन लोनार एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी वी विल अगेन सेट अप फॉर अ न्यू जर्नी। ये जर्नी एंड नहीं है, नेक्स्ट टाइम फिर जब भी मेरा लोनार और मैं बोर होंगे, वी विल अगेन सेट अप और न्यू जर्नी, तो हम फिर से एक नई यात्रा की शुरुआत करेंगे। स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप स्टूडेंट यू कैन सी हियर, आपको यहाँ पे कुछ घरों की छतें दिखाई दे रही होंगी, और ये छत इस तरह से है कि यहाँ पे ये जो घर है वो ये बने हुए स्टोन एंड मड, पत्थर और कीचड़ों से। यहाँ पे ठंडी के दिनों में कोई नहीं रहता, ठंडी के मौसम, विंटर सीजन में। इन समर बकरवाल पीपल लाइव इन हियर व्हेन दे ब्रिंग देयर गॉड्स एंड हायर लैंड्स ऑफ ग्रेजिंग। गर्मी के दिनों में बकरवाल लोग यहाँ पे रहते हैं और अपनी बकरियों को लेकर आते हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ी ज़मीन है, तो यहाँ पे ग्रेजिंग, घास चराने के लिए अपनी बकरियों को लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट, एक बार हम हाईलाइट देखते हैं कि जिस पर्सन ने शुरुआत की थी दिल्ली से लेकर के लेह तक, लेह से फिर कारगिल होते हुए श्रीनगर में, तो उसने बीच में किस किस तरह के हाउस देखे हैं। ठीक है, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पिकेट, इट इज़ द अपार्टमेंट इन मुंबई। मुंबई में आपने देखा होगा देर आर सो मैनी फ्लैट्स इन वन अपार्टमेंट। ओके, देर इज 10 to 12, 14, 15 स्टोर्ड बिल्डिंग देयर, 14 से 15 माले की बिल्डिंग होती है। फिर वो कश्मीर में घर देखा, हाउस इन कश्मीर। कश्मीर में कैसे घर थे, पत्थर और ईंटों के बने हुए घर थे। ठीक है, पत्थर और ईंटों के टुकड़ों के। थर्ड, हाउस इन मनाली के अंदर उसने घर देखा कि स्लोपिंग रूफ वाले थे, उल्टे वी शेप में, बर्फ़ से ढके हुए घर थे, बर्फ़ वहाँ पे बहुत पड़ती थी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको मज़ा आ रहा होगा अलग अलग पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर देखने में, फ़ोटोज़ देखने में आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। काश मैं भी वहाँ होता। मुझे पता है स्टूडेंट, घूमना किसको अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए आप घूमना चाहिए, एक दूसरे के घर पे घूमना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए, इन फोर्थ पिक्चर, इट इज़ द फोटो ऑफ श्रीनगर हाउस बोट।
श्रीनगर में पर्सन क्या किया, हाउस बोट, ये पानी वाली घर है जिसके ऊपर घर जो होता है वो बोट के नाव के ऊपर होता है। ये भी देखा जो लकड़ी का बना होता है। एंड रेबो इन लेह, लेह में क्या देखा, रेबो जो याक के बालों से बना हुआ ऊपर का जो भाग टेंट होता है, जो वहाँ के चांगपा लोगों को ठंडी ठंडी हवाओं से बचाता है। ठीक है, ये इतना बड़ा होता है जितना बड़ा मुंबई का एक फ्लैट होता है। ठीक है, इसमें नामग्याल की मम्मी खाना बना रही थी, याद आया कुछ आपको? आई वॉज एक्सप्लेनिंग एट दैट पेज, मैं उस पेज पे समझा रहा था। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद दिए गए हैं जिससे चूल्हे की जो धुआं है वो बाहर निकल सके। हाउसेस ऑफ बकरवाल पीपल, और बकरवाल पीपल के लिए ये हाउस था जो एकदम स्टोन और कीचड़ से बना हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे ठंडी के दिनों में कोई नहीं रहता, एज आई एक्सप्लेंड यू एट दैट पेज, उस पेज में जैसा मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे ठंडी के दिनों में कोई नहीं रहता, और जैसी गर्मी की मौसम आती है स्टूडेंट, तो बकरवाल लोग अपनी बकरियों के साथ आते हैं फॉर हायर लैंड ग्रेजिंग, और यहाँ की जितनी भी ज़मीन है वहाँ पे घास उग जाती है और वहाँ पे अपनी बकरियों को चराने के लिए, फॉर ग्रेजिंग। हाउसिंग इन लेह, लेह में जो घर देखे थे हमने, वहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी पत्थरों और ईंटों को जोड़ जोड़ कर ये घर बनाए गए हैं, जिनमें से 1 to 3rd फ्लोर जितना है, और ऊपर के जो 2 फ्लोर होते हैं वहाँ पे ये लोग पीपल लोग रहते हैं, और नीचे के जो फ्लोर होते हैं वहाँ पे ये लोग अपने एनिमल्स, पेट एनिमल्स, पालतू एनिमल्स को रखते हैं, जैसे भेड़, बकरियाँ, उनको वहाँ रखा जाता है। और उनके खाने पीने के लिए जो भी घास, चारा, जो भी होता है सामान भी वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसी के साथ हम यहाँ पे आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 अ शेल्टर सो हाई, उसका वो चैप्टर आई हैव completed this chapter at here. Okay, in my next video I will come as new video with new exercise, with new chapter, with new energy, with new power, with new enthusiasm. Till then, bye bye, have a nice day. Thank you.